इज द लॉट। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में यदि आपको लगता होगा कि आपकी समस्याएं कभी दूर नहीं होगी और आप अपने जीवन में समस्याओं के कारण, परेशानियों के कारण बहुत ही दुखी हैं। मेरे प्रियजनों, जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वे अपने जीवन में दुखी और निराश रहते हैं। उनकी आत्मा निराश रहती है, उनका जीवन दुख के साथ स्टार्ट होता है और दुख में ही खत्म होता है। तो मेरे प्रियजनों, आज आप दुख में नहीं रहेंगे, आप समस्याओं में नहीं रहेंगे, आप परेशानियों में नहीं रहेंगे। यदि आप जीवित खुदा से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता से आप प्रेम करते हैं, उनके वचनों के अनुसार, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो जीवित खुदा आपको ना तो छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। मेरे प्रियजनों, जब आपको लगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफें हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम से, इन सारी समस्याओं से जीवित खुदा आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे प्रियजनों, आज इन 5 वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी समस्याओं को निश्चय रूप से आपके जीवन से दूर करेगा। हर तरह की परेशानियों से प्रभु आपको आजाद करेगा, आपके दुखों को दूर करेगा। यदि आप तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, उलझनों में हैं, हर तरह की प्रॉब्लम से आपको फेस करना पड़ रहा है और आप ऐसे लगता है कि आपके जीवन में दुख दूर नहीं होंगे, तो मेरे प्रियजनों, आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आज आपके हर तरह के परेशानी और समस्याएं, दुख दूर होंगे। इन 5 वचनों को आप पढ़ते हैं और इन वचनों के अनुसार आप चलते हैं और इन वचनों के अनुसार आप आज्ञाओं का पालन करते हैं और इन वचनों को मुंह में अंगीकार करके आप प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं और अपने जीवन में प्रभु को महिमा देते हैं। खुदावंत इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपकी समस्याएं सेम न रहेंगी, आपकी समस्याओं को खुदावंत दूर करेगा। प्रभु आपके जीवन में ग्रेट मिराइकल को, ग्रेट टेस्टमनी को लेकर आएगा। तो मेरे प्रियजनों, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, जीवित खुदा के वचनों के अनुसार चले। परमेश्वर ना तो छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। संसार के अंत तक साथ देने वाला यीशु पिता आपके साथ है। तो मेरे प्रियजनों, आइए आज वचनों के द्वारा हम आप लोगों को उत्साहित करेंगे। और वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आइए वचन देखते हैं। पहला वचन है मेरे प्रियजनों, यहोशू 1 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ते हैं। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, युवाओं बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, जब आपको लगता है कि ये समस्याएं आपके जीवन से दूर नहीं होगी, ये समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ये परेशानियां, ये दुख आपकी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आप वही दुखों में हैं, आप वही तकलीफों में हैं, बार बार आपको समस्याओं को, आपके साथ आपकी समस्याएं जा ही नहीं रही हैं, तो मेरे प्रियजनों, आज इस जीवित खुदा के अनुसार, जीवित खुदा के वचनों के अनुसार आज परमेश्वर आपसे बातें करता है और कहता है, मेरे प्रियजनों, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। यहाँ पर यीशु को परमेश्वर कहता है कि हे यीशु, क्या मैंने तुझे आज्ञाएं नहीं दी, तू युवाओं बांध कर दृढ़ हो जा और भय न खा, कहता है मेरे प्रियजनों, और कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो। आज मेरे प्रियजनों, जब समस्याएं, परेशानियां, दुख, तकलीफें आती हैं तो लोगों के मन कच्चे हो जाते हैं, वे अपना विश्वास को कमजोर कर लेते हैं और वे अपने जीवन में और समस्याओं को अपने जीवन में लेकर आते हैं। मेरे प्रियजनों, जब समस्याएं बढ़ती हैं, जब दुख और परेशानियां बढ़ते हैं, उस समय आपको दृढ़ हो जाना है। मेरे प्रियजनों, आपको किसी भी शैतानी से, कोई भी आत्माओं से, जो दुष्टात्मा के अटैकों से आपको डरना नहीं है। आपको परमेश्वर खुदा पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है। खुदावंत आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके संग चलेगा। मेरे प्रियजनों, आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर आपके संग संग जाएगा और परमेश्वर आपके संग रहेगा। मेरे प्रियजनों, इसलिए आप किसी भी रीति से आप अपने जीवन में आप हताश ना रहे, निराश ना रहे। हर एक समस्याओं का खुदावंत समाधान करेगा, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए दूसरा वचन देखते हैं। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 5 पद पढ़ते हैं। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, कि आपको चिंताएं रहती है, आप अपने मार्गों की चिंता करते हैं, उन समस्याओं में, उन दुखों में, उन तकलीफों में, उन प्रॉब्लम में, आप अपने जीवन में उन समस्याओं से गुजरना आपको पड़ रहा है। तो मेरे प्रियजनों, आज खुदावंत आज आपसे
कहता है कि अपने मार्ग की चिंता ना करना, यहोवा पर छोड़ना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, वह पूरा करेगा। आज आप समस्याओं में है, परेशानियों में है, हर तरह की डिप्रेशन में है, कर्जों में है, नशों में है, बीमारियों में है, हर तरह की क्लेशों में है। खुदावंत के ऊपर आप भरोसा को छोड़ें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, खुदावंत की ओर आप ध्यान दें। परमेश्वर आपकी चिंताओं को, आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को परमेश्वर दूर करेगा और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्यों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आप किसी भी रीति से हताश और निराश और उदास न रहें। अपने जीवन में परमेश्वर पिता को महत्व दें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आइए आज हम विशेष तीसरा वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और 9 और 10 पद पढ़ते हैं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। इस जीवित वचन के द्वारा आज जीवित पिता परमेश्वर आपसे बातें करता है मेरे प्रियजनों। खुदावंत वचनों के द्वारा आज आपसे कहता है मेरे प्रियजनों कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है आपके लिए, खुदावंत का जो अनुग्रह है आपके लिए वो बहुत है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियजनों, खुदावंत की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आज आप बीमारियों में हैं, या नशों में हैं, या कर्जों में फंसे, या डिप्रेशन में, आपके घर परिवार में सुख नहीं, शांति नहीं है, आप दुख में, दर्द में, पीड़ाओं में, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो मेरे प्रियजनों, आज जीवित खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, क्योंकि परमेश्वर बड़े आनंद से, परमेश्वर अपनी निर्बलताओं पर, मेरे प्रियजनों, आज आप अपनी निर्बलताओं पर घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में छाया करेगी और प्रभु आपके जीवन को बदलेगा, आपकी सिचुएशन को बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष, खुदावंत की आग, खुदावंत की करुणा आपको घेरे रहेगा, खुदावंत के अनुग्रह आपके लिए बहुत है मेरे प्रियजनों। इसलिए आप निर्बलताओं में, यदि आपके जीवन में निंदाएं हैं, या आप दरिद्रता में, या उपद्रवों में, या संकटों में, क्लेश में, परेशानियों में, समस्याओं में, तब भी खुदावंत पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है मेरे प्रियजनों कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मेरे प्रियजनों, जब आप निर्बल होते हैं तभी खुदावंत आपको बलवंत करता है, परमेश्वर आपको शक्ति देता है, खुदावंत आपको सामर्थ्य देता है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करता है। तो मेरे प्रियजनों, आइए चौथा वचन देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेगा। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 से लेकर हम 3 पद तक पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आमीन। इस जीवित वचन के द्वारा आज जीवित पिता आपसे बातें करता है और परमेश्वर का जीवित कलाम आज आपसे कहता है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारा यीशु मसीह है, जो आपको गवाहों के बड़े बादल से घेरे हुए हैं। मेरे प्रियजनों, आज आपके जीवन में आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, आपकी दुख, आपकी तकलीफें, आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन में आपको रोक नहीं सकती। यदि आपके पास नौकरी नहीं, जॉब नहीं है, कोई भी आय की स्रोत नहीं है, कोई भी आपके जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं है, आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, या हर तरह की बीमारियां हैं, हर तरह की प्रॉब्लम आपको रोक रही हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको सक्सेस की सीढ़ी में चढ़ने के लिए जो रोकने वाली वस्तु है और जो उलझाने वाले पाप है, मेरे प्रियजनों, आप सही रास्तों में ना जाएं, इसलिए गलत संगतियां पड़ती हैं, विचार आते हैं, चोरी आते हैं, डकैती आते हैं,
और स्त्री गमन आते हैं, पुरुष गमन आते हैं, लुचपन आते हैं, लीला किरणा आते हैं और पाप के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि वे रोकते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए मेरे प्रियजनों। तो आज आपकी समस्याएं आपके सामने हैं और रोक रही हैं, वो समस्याएं, वो उलझन है। आज आप ऐसे दौड़े कि आप धीरज से दौड़े मेरे प्रियजनों, क्योंकि जो विश्वास के साथ जो दौड़ता है, जो परमेश्वर विश्वास का करता हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने सिद्ध किया मेरे प्रियजनों विश्वास को। आज यीशु मसीह की ओर ताके और जिस लक्ष्य के लिए, जिस योजना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आज आप अपने परमेश्वर पिता के पास आए हैं, परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करेगा। खुदावंत की ओर ताके, खुदावंत की ओर निहारे, परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलेगा, परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप इतना दुख, इतना चिंता, इतना परेशानी और समस्याओं में हैं, तो इसलिए मेरे प्रियजनों, इसलिए यीशु मसीह ने उस क्रूस के दुख को सहा कि आप भी यीशु मसीह से कुछ सीख पाए। क्योंकि मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हमारे ही पापों के लिए, उसने कितना दुख और दर्दों से उन्हें सहना पड़ा मेरे प्रियजनों। उनको निंदाएं की गई, उन्हें नालिश किया गया, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उनके ऊपर थूका गया, उन्हें कोड़े से उन्हें बेतें लगाई गई मेरे प्रियजनों, उनके हाथ और पैरों में कीले टुकवाए, उनके लहू बहा मेरे प्रियजनों, और उनकी आंसुएं के प्रभु ने कितना आंसुएं निकाला मेरे प्रियजनों, क्योंकि आपकी समस्याओं से आपको समाधान मिले, आपकी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो, आपकी प्रॉब्लम आपके जीवन से दूर हो। इसलिए खुदावंत ने अपने आप को आपके लिए दे दिया। तो मेरे प्रियजनों, आज इस जीवित वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी समस्याओं को क्यों दूर न करेगा। आप इन वचनों को पढ़ें और सुने और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। वचन कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सा लिया कि पाप से तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। मेरे प्रियजनों, आपके लिए परमेश्वर ने लड़ा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लड़ा है मेरे प्रियजनों। वो पाप के उस मृत्यु को मेरे प्रियजनों खुदावंत ने सह लिया कि आप जीवन पाए। क्योंकि मेरे प्रियजनों, जो विरोध में था यीशु मसीह का, मेरे प्रियजनों, वे लोग उन्हें नालिश किया, उन्हें सताया, वे आपके लिए और हमारे लिए था मेरे प्रियजनों। आज अपने जीवन में परमेश्वर की उन दुखों को, उन समस्याओं को आप याद रखें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया मेरे प्रियजनों। तो आपकी जीवन की समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें दूर करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी कार्यों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, अपने जीवन में परमेश्वर पिता को महत्व दे। खुदावंत ना तो आपको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो मेरे प्रियजनों, अंतिम वचन देखते हैं, 5वां वचन जो आपकी जीवन की समस्याओं को दूर करेगा। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 और 13 पद पढ़ते हैं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, जब कोई दुख रूपी अग्नि जब आपके परखने के लिए यदि आपके लिए भड़कती है, तो आप इस बातों को अचंभा ना समझें, अनोखी बात आप पर बीत रही है ऐसा ना समझें। क्योंकि मेरे प्रियजनों, जैसे यीशु मसीह हमारे दुखों में सहभागी हुए, इसलिए आप आनंद करें। क्योंकि मेरे प्रियजनों, परमेश्वर महिमा के दिनों में प्रभु आपको परमेश्वर अपने साथ ले जाने वाला है। मेरे प्रियजनों, जो दुख, जो समस्याएं, जो परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं, जो हर तरह की दुख और परेशानियां आपके जीवन में है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो मेरे प्रियजनों, इन दुखों को, जब आपके जीवन में दुख और समस्याएं और परेशानियां आपके साथ बीत रहे हैं, तो इन बातों को अनोखी बात समझकर मेरे प्रियजनों आप अचंभित ना होएं, आप विश्वास रखें, भरोसा रखें। जीवित खुदा आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करेगा और आप धीरज के साथ सहें और प्रार्थना करें इन वचनों को लेकर। परमेश्वर निश्चय रूप से आपकी समस्याओं को दूर करेगा। तो अपने जीवन में परमेश्वर पिता को महत्व दे, खुदावंत आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को पूरा करेगा। तो मेरे प्रियजनों, मैं आशा रखती हूँ कि आज इन 5 वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है और आप परमेश्वर से आशीष पाए हुए हैं। तो मेरे प्रियजनों, खुदावंत की आशीष, खुदावंत की करुणा, उनकी आग आपके जीवन में ठहरेगी, परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आपको परमेश्वर के नाम से आशीषित करती हूँ। परमेश्वर आप सब जने को आशीषित करें और इस वचन के पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर हम सब जने को आशीषित करें। आमीन।